अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका अपना मिर्ज़ा कासिम और आप देख रहे हैं मिर्ज़ा कासिम यूट्यूब चैनल मिर्ज़ा कासिम व्लॉग। ले जी, दूसरी सीरीज़ को बरकरार रखते हुए आज हम फिर मौजूद हैं इजिप्ट म्यूज़ियम में। कायरो सिटी में ये मौजूद है और यहाँ ये इतना बड़ा म्यूज़ियम है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इस तरह की देखने की बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं कि जो आपके दिमाग को हैरान कर देंगे, परेशान कर देंगे। और ये स्टोरियाँ और ये सीनरी और ये इनके बनाए हुए ये नक्शो नगार, ये अब मैं आपको अकेली अकेली चीज़ के बारे में बताऊं तो यकीन करें, मैं कहता हूं कि मुझे कोई 5-6 महीने चाहिए कि किस तरह उन्होंने अपनी ये स्केच वगैरह ये चीज़ें और अपना ये डिज़ाइन और कलर, ठीक है, पत्तों के दरख्तों के ऊपर उन्होंने ये सारे बनाए हुए हैं और अपनी स्टोरी बताई हुई है कि हम कैसे जादू करते थे, कैसे कत्ल करते थे, कैसे सूली पे चढ़ाते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे और बहुत सारी इस तरह की इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो आपको इस म्यूज़ियम में मिलेंगी। चलें वीडियो को शुरू और स्टार्ट करते हैं। रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को कंप्लीट देखें। उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा। लीजिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये उनका स्टार्टअप ये है कि खेलों वाली साइड पे हम आ गए थे तो वहाँ पे इनके बैठने उठने की ये जो शाही कुर्सियाँ थी उस दौर में भी ये देखे कितने एंटीक कलर के साथ इन्होंने बनाई। और जो आपको पहले भी मैंने व्लॉग में बताया कि ये दफन करने का बॉक्स का ये स्टाइल, ये ज़्यादातर पत्थर और लकड़ी के बनाया करते थे, ठीक है। और कलर जो इनके थे वो 3D ही यूज़ करते थे। ये इनके ज्वेलरी बॉक्स हैं, ज्वेलरी बॉक्स हो गए। ये इनका शाही, समझ लें कि उस दौर का जो फेमस एक कुत्ता था, ये भेड़िया लाइक किस तरह के लगता है, जो बादशाह के आगे आगे कोई बड़ा फेस्टिवल होता है और उसको आगे आगे लेकर चलते एक रोब के लिए। और ये एक और मलका और बादशाह की जो ये कुर्सी है, महारत देखें कि इतने हज़ारों साल गुजरने के बाद भी ये पेंट अभी तक ख़राब नहीं हुए, सेम पेंट अभी तक ही वैसे के वैसे हैं, ठीक है। और उनकी डिज़ाइनिंग और चेहरे बनाना वो भी गोल्ड और पीतल और चांदी के, इस तरह की। ये देखिए, ये भी एक और बॉक्स है। इस तरह के बहुत से आ रहा है। ये देखिए 3D ऊपर पेंटिंग्स जो हैं आप गौर से देखें, 3D पेंटिंग्स है, 3D, ठीक है। और ये वो हवा लेने वाला और ये वो बुत अमूमन जो घरों में वो रखा करते थे, ठीक है, इबादत के लिए। बादशाह मलका ये वो छोटे छोटे पत्थर के और पीतल के और लोहे के। अच्छा, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे कैमरा इस्तेमाल करना जो है ना वो मना है, तो बड़ा मैंने छुपके से थोड़ा सा ना 1-2 शॉट लिए हैं क्योंकि ये गोल्ड की चीज़ें हैं तो शायद उनको डर हो गया यहाँ पे कोई चोरी ना हो जाएगा या कोई बड़ा भी स्कैम ना हो जाएगी। एक बड़ी फेमस पिक्चर ये इस तरह से जल्दी से मैंने गुजार दी क्योंकि वो हर बंदे के ऊपर नज़र रख रहा था, ठीक है। बड़े चुपके से ये देखेंगे, इतना बड़ा, मैं कहता हूँ ये पता नहीं कितने हज़ार तोले का ये होगा, ये सिर जो खाली गोल्ड का, ठीक है। और एक बॉक्स यहाँ पे बड़ा हुआ था फिरौन की मम्मी के ऊपर, ये एक चांदी का बना हुआ था और ये वाला ये चांदी का सारा, ठीक है। तो इसके बिल्कुल आप देख सकते हैं इसके ऊपर कैसी उन्होंने तार कशी और डिज़ाइनिंग उस दौर में भी, और कितने क्लियर चेहरे बनाकर ये उन्होंने सारा इसको फ्रेम किया था। जब इस तरह की चीज़, वो साइड पे आप देखते हैं ये पीस एक पड़ा हुआ है, वो एक पीछे है और एक ये पीस है, ये सारा गोल्ड का है। हज़ारों तोलों के हिसाब से ये गोल्ड के ये पीस हैं। उस वक़्त कितने महारत वाले लोग होंगे जो इस तरह का ये गोल्ड जो है वो ढूंढ कर, उनको पता था कि ये सोना, और उसको मेल्ट करके उसको पिघला कर बनाया करते थे। और इस तरह के बहुत सारे ये मार्बल, वाइट मार्बल के जो बॉक्सेस हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी जगह पे मिलेंगे। इसके अंदर उन्होंने वाटर और अपनी जाम शाम ये वो डाले हुए थे। ये बड़ा एक फेमस स्टैचू था उनका और यहाँ पे भी वीडियो बनाना मना था और ये मैंने यहाँ पे भी छुप कर थोड़ी सी वीडियो बनाई। यहाँ पे इनकी मूर्तियाँ हैं और ये बॉक्स, ये सारे सोने के गोल्ड के, मैं कहता हूँ ये किलों के हिसाब से थे। और ये छोटे छोटे उनके पत्थर, इनका ये उस वक्त दौर के कुछ समझ लें कि सिक्के और जवाहरात, ठीक है, मॉडल के तौर पर इनके जो है ना वहाँ पे पड़े हुए थे। इस तरह की हज़ारों ममीज़ के जो बॉक्स हैं वो इस म्यूज़ियम में महफूज हैं, जिनके कलर्स अभी तक बेहतरीन। ये किसी लड़की का बॉक्स है, देखिए इसका कलर जो है वो अभी तक महफूज है। और ये जितने मैं आपको अभी ये बॉक्स दिखा रहा हूँ, ये ज़्यादातर बॉक्स जो हैं वो लकड़ी के हैं। इस तरह के बड़े बॉक्स हुआ करते थे और बड़े बॉक्स के अंदर एक मम्मी का बॉक्स हुआ करता था। फिर उसके अंदर ये देखिए ये कोई स्टील पित्तल नुमा का ये जो एक कवर है, महफूज है,
किस तरह इसको मेल्ट किया करते थे, तो मैं तो ये परेशान हूँ। और ये देखें, इतने हज़ारों साल गुज़रने के बाद भी ये बॉक्स के कलर और इनके पेंट, क्या इनकी जहानत थी। और इनकी जो ज्वेलरीज ये जो पहनते थे और जिस ज्वेलरी बॉक्स में ये रखते थे, और उनके ये कफ़न और कपड़ा कितना वो मियारी उस वक्त दौर में बनाया करते थे। इस तरह के हज़ारों, ये देखें ना, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर भी एक बॉक्स हुआ करता, उसके अंदर एक मम्मी हुआ करती थी। ठीक है, ये भी बड़ा फेमस इनकी ये 2-3 जो हैं ये उस दौर के, ये कोई बादशाह या मलका, उनके चेहरे नुमा इन्होंने स्टैचू बनाकर, और उनके ये साथ में जो उनके मम्मी बॉक्स हैं वो भी इन्होंने यहाँ पे महफूज किए हुए हैं। इतने ज़्यादा इस तरह की चीज़ें उस हज़ारों साल में इस म्यूज़ियम के अंदर आपको देखने को मिलेंगी कि बंदा दंग रह जाता है। उनके औज़ार इस्तेमाल करने के, पहनने की ज्वेलरी, उनके लेटने के ये बेड वगैरह, ठीक है, खेलने की चीज़ें। और ये कि माड़ा आदमी था, उसकी कुर्सी पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलिए ये भी व्लॉग में दिखा देते हैं। और लकड़ी के जो बॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा, इस तरह के जो बॉक्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने इस म्यूज़ियम में, जो इनका फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर मौजूद हैं। अगर आप एक बॉक्स के ऊपर पूरा फोकस करना शुरू कर दें और उसकी थ्योरी और उसके ऊपर लिखा और मैसेज देने का क्या तरीका था और उसका मतलब क्या था, तो मैं कहता हूँ महीनों चाहिए। ठीक है, और ये पूरा मिस्र उठा कर इन्होंने समझ ले कि एक म्यूज़ियम के अंदर ला के इन्होंने ये यहाँ पे छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उनके बॉक्सेस, रहने बहने के सामान और फूड को स्टोरेज करने में, और बच्चों की मम्मीज़ जो हैं उसको कैसे वो रखा करते थे पैके। देखे कि ये भी है, ये भी किसी बच्चे की मम्मी का बॉक्स है, और वैसे उन्होंने ओपन करके इसको ज़्यादा ओपन नहीं किया। ये भी बॉडी है, बिल्कुल पैक बॉडी पड़ी है, क्योंकि इसकी हालत इस तरह की होगी शायद इसको खोलते और ख़राब हो जाती, लेकिन ये कंप्लीट बॉडी है। ठीक है, और इस तरह के बड़े बड़े लकड़ी के बॉक्स, और उसके ऊपर भी तारकशी। भाई जो भी चीज़ बनानी है उसके ऊपर उन्होंने मैसेज ज़रूर छोड़ना है। ठीक है, उस बंदे के रिलेटेड होंगे या उस दौर के रिलेटेड होंगे या कोई आबादात या शयातीन के रिलेटेड होंगे, लेकिन वो पेंटिंग मस्ट किया करते थे कोई भी चीज़। ठीक है, समझ ले कि ये उनका उस वक़्त के दौर का, समझ ले कि एक जैसे आते ना पंजाबी में कि एदे बगैर गुजारा नहीं। ये मैसेज और पेंटिंग और ऊपर मैसेज छोड़ना और तारकशी करना, ये उनका गुजारा नहीं था। इस तरह की हज़ारों बॉक्सेस इस म्यूज़ियम के अंदर मौजूद हैं। तो मैं बड़ी स्पीड से इसको कवर करता जाता हूँ कि चलें कुछ ना कुछ रह जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन बंदे को पता हो। लेकिन भाई के इतने ज़्यादा बॉक्सेस, इतना बड़ा म्यूज़ियम, बहुत बड़ा म्यूज़ियम, बंदे के पाँव वगैरह थक जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप, 1, 2, 3 इस तरह उन्होंने स्टेट, जो अच्छी बड़ी हालत में है उसको स्टेट रखा हुआ है, जो थोड़ी सी ख़राब हालत में है उन्होंने उसको ये समझ लटा कर रखा हुआ है। ठीक है, बड़े बड़े बॉक्सेस जो उस दौर में वो बना के लकड़ी के, और कौन सा दरख्त चूज़ करते थे आप इसको देख सकते हैं कि ये 1 पीस लकड़ी का 1 पीस दरख्त को तराश कर ये बनाया गया। कितने दरख्त काट लिए होंगे उस दौर में, और इस तरह की रेतली ज़मीन जहाँ पे दरख्त नहीं पाए जाते, कितनी कितनी दूर से ये दरख्त लेके आते होंगे। ठीक है, और ये इतने इतने बड़े मार्बल के पीस और ये मूर्तियाँ, उन पत्थरों का चुनाव। ठीक है, ये देखिए उस दौर के ये जूते बनाने वाला वो क्या कहते हैं, फरमा। ठीक है, हैरान कर देने वाली चीज़ें हैं इस म्यूज़ियम में। उनके मशकीज़े, जानवरों को काटने के लिए छुरियाँ। ठीक है, और हाथ में पहनने वाले वो पीतल के ज़ेवरात। ठीक है, और वो हज़ारों इस तरह के ये टेस्ट ट्यूब्स और पता नहीं क्या क्या। ये देखें पूल टाइप, उनको सारी अकल थी उस दौर के लोगों को कि हमने कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं। ये उनके कपड़े, लिबास जो अभी उन्होंने बनाए नहीं, सिलाई नहीं की है, ये उनके पीसीस यहाँ पे पड़े हैं। जो गंजे लोग हो गए हैं उनकी ये ऊपर विग वगैरह वो उस दौर की जो है यहाँ पे पड़ी हुई हैं। बच्चों के हाथों से बने हुए छोटे छोटे ये चटाई और खजूर के पत्तों से बनी हुई इस तरह की हज़ारों चीज़ें यहाँ पे जो है ना यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, बुत परस्ती के जो बुत, सारी बात है उस वक्त बुत परस्ती होती थी, उनको ये उनसे ही मांगा करते थे और उनसे ही दुआ किया करते थे घरों में। छोटे छोटे बुत ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह के छोटे छोटे बुत जो है ना वहाँ पे बेइंतहाशा ठीक है पड़े हुए हैं। ये तो यूनानी दौर के हैं या भट्ट साहब आ गए हैं, ये बड़े हैरानगी से देख रहे हैं क्योंकि भट्ट साहब को इस तरह की बड़ी चीज़ों का शौक़ है। तो इस म्यूज़ियम में आपको ये यूनानी दौर की जो ये समझ ले कि वो तजर्बाकार करने वाली जो ट्यूब्स होती थी, ठीक है, तो ये उनके बर्तन है। क्योंकि इस म्यूज़ियम में आपको यूनानी दौर की भी कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से जब वो दौर ख़त्म हुआ था तो उस दौर के बाद
अगर अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आके रहे भी होंगे तो ये उनकी जो पुरानी ये भी उनकी जो चीज़ें पड़ी हुई हज़ारों साल पुरानी पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये नई नहीं है। इनकी तारीख भी जो है अगर आप एक एक तस्वीर पर पर्ची पर देख कर उसको करेंगे तो ये वो बगी है पीछे जहाँ पे फ़िरौन जो है वो खड़ा होकर इसके ऊपर अपने शहर का जो है वो राउंड लगाया करता था, ठीक है। और बड़ी फेमस, और ये दोनों स्टैचू फेस जो हैं ये भी बड़े फेमस हैं। ये भी किसी मलका की जो कुर्सी होगी, ठीक है, ये किसी बच्चे की कुर्सी थी छोटी, देखे किस तरह मेल्ट करके, और गोल्ड का पानी हुआ करता था ऊपर। इसी तरह चलते पहलते हुए आपके भाई ने कहा कि चलो छोटा सा एक शॉट बना ले, क्योंकि छोटी सी वीडियो भी 7 मिनट शॉर्ट यूट्यूब पे डालनी होती है, इतनी लंबी लंबी तो नहीं डाल सकते। ये देखें जी, आज के दौर में इस तरह के ये सोफ़े बनते हैं, उस दौर में भी ये सोफ़े थे। और ये ज्वेलरी बॉक्स, ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये शीशा, ये देखने के लिए शीशा, लेकिन पता नहीं वो शीशा मेरे ख्याल से कोई मार्बल इस तरह का इस्तेमाल करते होंगे उस दौर में, जो जिसमें इनका चेहरा नज़र आता होगा। बहुत सारे इस तरह के शीशे पड़े हुए हैं। ये समझ लें खेती बाड़ी के सामान की ये चीज़ें आ गई हैं, आटा बनाने की चीज़ें, तोलने की, ये उनके जो वेट्स ग्राम है वो इस तरह के जो ये पत्थर यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ये शिकार करने वाले वो औज़ार हैं जो परिंदों को मारने के लिए उन्होंने पीछे छोटे छोटे स्केच बनाए हुए हैं कि चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाते थे। ये लकड़ी के बने के उड़ते हुए परिंदों को शिकार करना, नेज़े, छोटे तीर, ठीक है, जिनसे वो मछली पकड़ते थे और शिकार करते थे। और पत्थर जो इस्तेमाल किया करते थे मसलन फेंकने के लिए, इस तरह की बेइंतहाशा चीज़ें जो उस दौर में इस्तेमाल किया करते थे। और ये साउंड लाइक इस तरह की चीज़ें गाने बजाने के लिए, शतरंज, ये चीज़ें उस दौर में भी थी। ये बहुत बड़ा एक लकड़ी का पीस पड़ा हुआ था कि ये बड़े बड़े लकड़ी के दरख्त जो लाकर पता नहीं कितनी दूर से लेकर आते, उनको तराशते और कितने महीनों में ये बनाया करते थे। ये सारे देखने के लिए शीशे हैं, ये जो आप देख रहे हैं चेहरा देखने के लिए ये सारे वो शीशे हैं। उस दौर में भी जो ये बनना संवरना और ये 3D कलर ये ऐसे नहीं बन गए, ज़ाहिर बात है कोई ना कोई चीज़ें होंगी। है भाईजान, मैं तो बताते बताते थक जाऊंगा। ये इतना बड़ा म्यूज़ियम है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये कुछ जानवरों के दांत वगैरह भी यहाँ पे पड़े हुए हैं उस दौर के मिले हुए। और ये कुछ समझ ले कि इस तरह की ये बुत, और ये खेती बाड़ी के लिए जो आज के भी दौर में कई मुल्कों में यहाँ पे इस्तेमाल होता है वो बड़ा लकड़ी का, और खाना रखने के लिए छानना, ये YBG करने के लिए आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये जो किसान इस्तेमाल करते हैं उनको बेहतर पता होगा। ये चीज़ें काटने के लिए लोहे के औज़ार, रस्से, और ये तो आपको पंजाबी में इसको चट्टू बट्टा कहते हैं, मसाला, और ये चक्कियाँ, ये आगे जो कनक पीसने के लिए। इस तरह की मैं कहता हूँ कि इन्होंने आसार कदीमा में से इतने ज़्यादा ये चीज़ें, मशकीज़ें, और ये इनके सोफ़े, ये बेड आप देख लें, इतनी जहानत के मालिक थे। अभी ये शुगल शोर होने वाला, ये वो बंद है जो फ़िरौन को इन्होंने डाला हुआ था। तो भाई आगे चेक करें। भाई लोग, ये फ़िरौन की फेमस जो मम्मी है, एक योया और एक तोया, जिसको देखने के लिए हम स्पेशल इस म्यूज़ियम में आए हैं। इसका आप देख लें कि ये कितनी, देखें, ये भी एक अल्लाह की कुदरत है कि हज़ारों साल से अल्लाह ने इनको महफूज किया है अगली कौमों को दिखाने के लिए कि अगर मैं इतने बड़े बादशाह, और ये आप लानती फ़िरौन को देख सकते हैं कि किस तरह ये हाथ इसके ऐसे अकड़े पड़े हैं, ठीक है। और ये इतने हज़ारों साल से इसकी मम्मी सेव है, और ये दुनिया का वाहिद मम्मी थी जिसका पासपोर्ट बना था, क्योंकि ये फ़्रांस में गई, इसको उन्होंने स्कैन वगैरह किया, ठीक है। और इसको बड़े जी उन्होंने एहतमाम से अच्छे मोटे खासे शीशे लगाकर इसको इसके अंदर उन्होंने महफूज किया हुआ है। और इसका जो बॉक्स ऊपर वाला और नीचे वाला जो सिर्फ पर्सनल इसकी मम्मी के साथ अटैच होता है, इसके ऊपर भी बॉक्स है, वो आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि बॉक्स के अंदर बॉक्स फिर बॉक्स, क्योंकि ये प्रोटोकॉल वाले फ़िरौन साहब थे ना, इसलिए इनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया हुआ है। योया और तोया, ये एक जनाब ये लेटे हुए हैं, ये देख सकते हैं, ये इबरत है पूरी दुनिया के लिए। और ज़्यादातर लोग भी इनको ही देखने आते हैं क्योंकि ये फेमस पर्सनैलिटी हैं। तो चलते पहलते आपने भाई ने इन दोनों के ऊपर लानते डालने के बाद हमने कहा चलें नेक्स्ट अब चलते हैं।
बजाय कि इसको मज़ीद बड़ी बड़ी लानतें डालने के लिए ना हमारी जो ज़ुबान वो थक जाएगी, तो म्यूज़ियम को अगली जगह जो एक्सप्लोर करें। मलका और ये चौधरी साहब आप लेटे हुए हैं लानते शानते पवा के। इतना बड़ा म्यूज़ियम है, मैंने आपको बताया है तकरीबन अगर 12 दिन हो तो फिर बंदा एक्सप्लोर कर सकता है, वैसे तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल। और ये एक बड़ा इनका फेमस ये भी एक बॉक्स है। ये जो लेडीज़ है ज़्यादातर बॉक्स की शक्ल इस लेडीज़ से मिलती जुलती है, और ये समझ लें कि उस दौर की कोई फेमस वज़ीर या कोई होगी। और ये जो नामौलूद छोटे छोटे बच्चे फौत हो जाते उनके लिए भी ये लकड़ी के बॉक्स बनाकर उसको बंद करके पैक करके जो है ना उसको दफनाया करते थे। दफनाना क्या, पैक करके इस तरह रखते थे। ये एक गोल्ड बॉक्स है, ठीक है। ये भी बड़ा एक फेमस बॉक्स है। इसके ऊपर भी इन्होंने ये पीतल की एक चादर, लकड़ी नीचे लकड़ी ऊपर पीतल की लेयर, और ये इनके ये छोटे छोटे ये जो इन्होंने बुत बनाए हुए थे इबादत के लिए। ये मम्मी से जो आगे जब आप चलेंगे राइट साइड लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ पे ये पड़े होंगे। ये वो जी शाही मशकीज़ें हैं जिनमें ये खाया पिया करते थे। ये वो एक 3D स्कैन है, एक का नाम योया और दूसरे का नाम तोया, ठीक है। ये जो योया साहब है इनकी जो है ना इनका पासपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। और ये जो लेफ़्ट और राइट जो दोनों बॉक्स ये लकड़ी के बड़े पड़े हुए हैं, ये इनमें से इनकी जो है ना वो मम्मी निकली थी जो आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट एंड राइट साइड पे। जो आप पीछे देख सकते हो सोया, दोनों की मम्मी से मैंने आपको दिखाई थी उस साइड पे। अब वो आए हैं, अब मैं आपको इनका बॉक्स भी दिखाता हूँ। और ये थोड़ा बहुत ये जो टूटे हुए हैं ये निकालते हुए, क्योंकि ये इन्होंने बड़े अंदरून अंदर करके, सारी बात है लकड़ भी थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, लेकिन कितनी अच्छी लकड़ इन्होंने इस्तेमाल की हुई है कि जो अभी तक कायम दायम है। ले जी, इनके ऊपर ये इनकी साथ में तोया जो साथ में लेटी हुई थी, इसका फिर एक मरतबा मुआयना किया कि इसके बाल गोल्डन कैसे, पता नहीं अब इतने हज़ारों साल गुजरने के बाद गोल्डन हो गए हैं कि पहले ही गोल्डन थे। और ये नीचे देख सकते हैं कि इन्होंने ये पाँव के नीचे पीतल या सोने नुमा की जो है ना वो जूती पहनी हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने शीशा भी इस तरह का लगाया हुआ है कि कैमरे में बड़ा मुश्किल होता है इसको दिखाना। चलते हैं नेक्स्ट। आपको अब इनकी रिलेटेड की जो चीज़ें साथ में ये आपको जल्दी से दिखा दें। ये बहुत सारे पत्थर जिसके ऊपर लिखाइयाँ, ठीक है, और इनके घर के छोटे छोटे बुत और इनके खिलौने, छोटे छोटे बुत बनाए और नगीने और शिकार करने वाली इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो पीतल, लोहे और चांदी की बनी हुई इस म्यूज़ियम के अंदर महफूज हैं। और इतनी मूर्तियाँ यहाँ से मिली हैं, तकरीबन हज़ारों की तादाद के ऊपर यहाँ पे जो है ना आपको यहाँ पे मूर्तियाँ मिलेंगी। सारी बात है लोकल भी उनकी इबादत किया करते हैं। ये देखें, वो ये जो पाइप आप नीचे देख रही हैं दाढ़ी के नीचे जो इनके बड़े वज़ीर मशीर होते थे वो लगाया करते थे, क्योंकि दाढ़ी का रख कर उसको फोल्ड करके ये लगाया करते थे। और ये एक मूर्ति जो ब्लैक स्टोन से इन्होंने बनाई है। ज़्यादातर यहाँ पे जो मूर्तियाँ जो बड़ी मुलायम और साफ़ सुथरी हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो इसमें यही हैं, ब्लैक पत्थर से। और ये मछली और जानवरों के बनाए हुए इस तरह की ये बहुत सारी चीज़ें तराश कर उन्होंने, और उसके अंदर जो इस्तेमाल होने वाले जो टूल थे वो टूल भी इस म्यूज़ियम के अंदर ऑलमोस्ट सारे मौजूद हैं, ठीक है। और जो बच्चों ने खिलौने बनाए और जो हाथ से तराशी हुई लकड़ी की, पत्थर की, इस तरह की चीज़ें जो आप ही को मैं ये दिखाऊंगा। यहाँ पे ये जानवरों की जो तस्वीरें हैं वो उन्होंने इस म्यूज़ियम के अंदर ये जो है ना रखी हुई हैं, ठीक है। और ये उसी दौर की हैं, हज़ारों साल पुरानी है, ये आज के दौर की नहीं है। ये जो गायें हैं, बैल है, ठीक है, और जानवर और मछली पकड़ने के जो औज़ार हैं, ठीक है। इतने इस तरह की ये एक एक कमरे में हज़ारों की तादाद में आपको ये चीज़ें देखने को जो है ना वो मिलेंगी। उसके बाद ये जी आप अगर सीढ़ी वाली साइड पे आते हैं तो ये इस तरह की ये कुछ उन्होंने अपनी ज़बान में लिखी हुई चीज़ें हैं, बड़े बड़े लंबे खतूत, उनको इन्होंने आपस में जोड़कर जो कागज़ और पत्थर और लकड़ी के ऊपर ये आप देख सकते हैं 3D
कि वो बादशाह के सामने किस तरह पेश होते थे। ये वो उनके शराब और पानी पीने के जो 3D मशकीदे पत्थरों से तराशे हुए आप देख सकते हैं। और ये म्यूज़ियम की एक मुकम्मल एक साइड थी जो मैंने फ़र्स्ट फ्लोर पे इसको कवर कर लिया। और ये भी एक पत्थर के पीछे जो है बड़ी फेमस मम्मी है, ठीक है। और आगे ये जो आप लेफ़्ट साइड पे 2 बड़े हॉल देख रहे हैं, ठीक है, इसमें वीडियो बनाना जो है ना वो ममनू है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गोल्डन की जो चीज़ें हैं ना वो पड़ी हुई हैं, तो इसलिए वहाँ पे कैमरा जो है ना वो अलाउ नहीं करते, तो आपको कैमरा लेके जाने की इजाज़त भी नहीं है। ये बड़ी फेमस मम्मी है। मैंने इसके साथ ये थोड़ा सा इस तरह का एक 360 डिग्री का व्यू बनाया, तो मैंने ये यूट्यूब पे अपलोड भी किए, 10,000 से इसके व्यूज़ हैं। अच्छा जी, सारा इसको देखने के बाद अब हम नीचे फिर जा रहे हैं, क्योंकि हमने इसका फ़र्स्ट फ्लोर जो ऑलमोस्ट देख लिया है। सीढ़ियों में इस तरह की आपको हज़ारों पेंटिंग्स और पत्थर। और ये मिस्र का बड़ा एक फेमस जो ये स्टैचू है, जो इनके दरबार के इंट्रेस होने में ये शेरनुमा इंसानी चेहरा और शेरनुमा, ठीक है, ये इस तरह के तकरीबन 4-5 है। न्यू म्यूज़ियम में भी हैं और पुराने म्यूज़ियम में भी हैं। ये जो स्टैचू है ये ख़राब नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। सारा बैकग्राउंड और म्यूज़ियम तकरीबन आलमोस्ट क्लियर करने के बाद इजिप्शियन म्यूज़ियम की ये पीछे पर जो ममाजतें हैं, यहाँ पे आपको इनकी हिस्ट्री की किताबें जो अंग्रेज़ों ने, यमनियों ने, मिस्रियों ने और अरेबिक ज़बान और बहुत सारी इस तरह की ज़बानों में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हमने तो यहाँ पे कोई परचेजिंग नहीं की, क्योंकि जो शहर से बाहर जो इस तरह की चीज़ें वो आपको सस्ती मिलेंगी, और ये म्यूज़ियम के बिल्कुल अंदर है, इस वजह से जो ये महंगा है। हाँ, ये एक चीज़ है कि आपको सेम उस दौर के इन्होंने कॉपी पेस्ट चीज़ों को किया हुआ है, और पीतल में, लोहे में, पत्थर में, उस तरह के दौर की सारी चीज़ें उन्होंने बनाई है। क्योंकि हम मुसलमान हैं, इस तरह की हम चीज़ें अपने घर में नहीं रख सकते, क्योंकि बुतनुमा, ठीक है, इनके ऊपर जो चेहरे बने हुए हैं या ये जानवर हैं, ठीक है, ये इस्लाम में मना है। हाँ, अगर ये आप पिरामिड की तरह की ये जो कुछ पीस जो पीतल के पड़े हुए हैं ये लेके जा सकते हैं। अंग्रेज़ लोग इस तरह की बड़ी चीज़ों की शॉपिंग करते हैं, लेकिन हम तो नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ये इस्लाम में मना है। ये देखें ना, सेम उसी तरह की इन्होंने ये मूर्तियाँ और ये स्टैचू ये सारे ये सेल में हैं, आप इनको ले सकते हैं। ये डॉलर्स में है तकरीबन, आप समझ लें कि $10, $20, $25 इस तरह के इनके ये फेस जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और जो ये यहूदी मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं वो ज़्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, घरों में ये स्टैचू वगैरह रखने के लिए। मुसलमान तो नहीं, मुसलमान अगर कोई लेगा तो कोई एंटीक चीज़, बॉक्स वगैरह जिसमें तारकशी वगैरह हो या परफ्यूम इस तरह की चीज़ें ले लेगा, वो दूसरी चीज़ें तो नहीं लेगा। ये प्लेट्स वगैरह कोई ले लेगा या कोई क्लॉक वगैरह ले लेगा। ये मूर्तियों वगैरह का जो ये समझ ले कि एक सकाफ़ती जिस तरह ये है, ये सामने ये फेस है, ये तकरीबन मेरे ख्याल से ये 200 से अबव डॉलर का जो है ना इसकी ये प्राइस है। और इस तरह की बड़ी बड़ी महंगी इन्होंने ये मूर्तियाँ जो है यहाँ पे ये साथ ही इनकी शॉप है म्यूज़ियम के अंदर, तो यहाँ से वो परचेज़ करते हैं। और ये सारी चीज़ें सेल आउट में इन्होंने रखी हुई हैं। यहाँ पर आप आए हैं, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, कैश पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की ये चीज़ ज़हन में रखें कि ये थोड़ी सी टूटने वाली भी चीज़ें हैं, क्योंकि पत्थरनुमा बनी हुई हैं, तो अगर आप अपने मुल्क में लेके जा रहे हैं तो कैरी करते हुए ध्यान रखें। ये जो पीतल की चीज़ें हैं ये तो ट्रेड ही नहीं होंगी, इनका निज़ाम तो चल जाएगा। ये था पूरा हमारा मिस्र का व्लॉग। उम्मीद है आपको ये मिस्र का म्यूज़ियम कायरो में जो मौजूद है आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। मैं हूं आपका अपना मिर्ज़ा कासिम और आप चैनल देखने हैं मिर्ज़ा कासिम व्लॉग। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को इख्तिताम में करेंगे और म्यूज़ियम से बाहर चले जाएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में और रहिए व्लॉग के साथ। और इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। ले जी, ये था हमारा आज का म्यूज़ियम का टूर। टांगें थक गई हैं, इतना बड़ा म्यूज़ियम है। अगर आप जोग्राफिक चैनल वाले बिल्कुल ठीक बोलते हैं, अगर एक एक चीज़ की अगर हिस्ट्री बयान करना या लिखना या उसके इस्तेमाल का तरीका लिखते जाएं तो कई हज़ारों फिल्में जो हैं वो बनाई जा सकती थी। ये था हमारा आज का व्लॉग। मिस्र में इजिप्शियन म्यूज़ियम, आपको मम्मीज़ भी दिखाई दोनों जो या और जो तो उनके फेमस थे। ये पीछे बिल्डिंग है उनकी, धूप आज भी काफ़ी तेज़ है। तो
चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। मैं हूँ आपका मिर्ज़ा कासिम और आप देख रहे हैं कासिम मिर्ज़ा व्लॉग। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।